जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ट्रिकली संग्रह में। आज आप ही की तरह एक डियर स्टूडेंट है जिनका नाम है सोनू यादव। सोनू यादव ने कमेंट किए हैं कि सर क्लास 10th का इम्पोर्टेंट फार्मूला लाइए। तो इसीलिए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का क्षेत्रमिति का सभी इम्पोर्टेंट फार्मूला को जानेंगे। बारी बारी से जानते हैं। तो देखते हैं। पहला क्षेत्रमिति का फार्मूला है वृत्त का परिधि का। तो वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है 2πr। यहाँ पाई का मान होता है 22/7, जहाँ r है त्रिज्या। अगला देखते हैं। अगला है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अगला देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो गया। अगला देखते हैं वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त के क्षेत्रफल गुना θ/360, यानी θ/360 गुने πr²। अगला देखते हैं। अगला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + LH। अगला देखते हैं। जहाँ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल में L हो गया लंबाई को सूचित करता है, B चौड़ाई को और H होता है ऊंचाई। अगला देखते हैं। अगला है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है LBH, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगला देखते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा के स्क्वायर। यहाँ भुजा L दिया है, 6 गुने L के स्क्वायर। कहीं कहीं L के जगह पर A भी रहता है, यानी 6 गुने A के स्क्वायर भी रह सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगला है। अगला घन का आयतन। घन का आयतन होता है L के क्यू, यानी कि भुजा के क्यू। इसमें भी भुजा के जगह पर A रह सकता है, यानी A का क्यू हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRH। अगला देखते हैं। अगला है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr²h। πr²h सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अगला देखते हैं। अगला है बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRH + 2πr²। इसमें से इसमें भी 2πr है और इसमें भी 2πr है। तो 2πr यदि कॉमन ले लेते हैं तो 2πr कॉमन लेंगे तो h + r बच जाएगा, यानी इसका एक और फार्मूला हो जाएगा 2πr × h + r। अगला देखते हैं। अगला है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl, जहाँ r त्रिज्या है और l जो है तिर्यक ऊंचाई है। अगला देखते हैं। अगला होता है शंकु के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl + πr²। इसमें भी πr इसमें भी है और इसमें भी πr है। तो πr को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा l + r, यानी इसका भी दो फार्मूला हो गया πr × l + r। अगला देखते हैं। अगला है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। 1/3 πr²h शंकु का आयतन। अगला देखते हैं। अगला है गोला से। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4πr² गोला का पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। लेकिन गोला का आयतन की बात करें तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr³। अगला देखते हैं। अगला है अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² + πr², यानी कि दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 3πr² हो जाएगा, यानी कि अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। अगला देखते हैं। अगला है अर्धगोला का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन जो होता है 2/3 πr³, यानी अर्धगोला का आयतन 2/3 πr³। अगला देखते हैं। अगला है शंकु के छीनक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु के छीनक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πl × r + r1 + r2, जहाँ l जो है तिर्यक ऊंचाई का काम करता है। अगला है शंकु के छीनक की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु के छीनक की तिर्यक ऊंचाई यानी कि l होता है √h² + r1 - r2 का होल स्क्वायर।
यानी कि शंकु के छीनक का तिर्यक ऊंचाई होता है L बराबर √h² प्लस R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर। अगला देखते हैं एवं लास्ट है शंकु के छीनक का आयतन। शंकु के छीनक का आयतन होता है 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 यानी शंकु के छीनक का आयतन होता है 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो यदि आपको भी किसी मैथ में समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं आप, हम आपके लिए वीडियो लाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।